अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़िश्ता हमारा जो लेक्चर हुआ था वो कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि कंपोजिंग और प्रूफ रीडिंग जो है, जिसको प्रूफ खानी भी कहा जाता है, इसकी अहमियत और ज़रूरत और इसके बारे में कुछ जो है वो आदाब वगैरह हमने पढ़े थे और चीज़ें जिक्र की थी। हमने किताब से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसकी अहमियत को उजागर किया था कि असर हाजिर में खत्ताती की बजाय कंपोजिंग और ये जो है वो प्रिंटिंग, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और खत्ताती अगरचे इस असर हाजिर में एक हद तक मौजूद है, लेकिन उसकी बनिस्बत कंपोजिंग का रुझान जो है वो ज़्यादा है। बहरहाल खत्ताती को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इस एतबार से कि कंपोजिंग हर बंदा नहीं कर सकता, और साथ साथ कंपोजिंग बसा औक़ात नहीं भी हो सकती। उसके लिए पहले मुसव्वदा तैयार करना पड़ता है, कलम वगैरह से चीज़ें लिख कर। तो वो अगर साफ लिखी होंगी तो उसकी कंपोजिंग भी साफ आएगी और उसमें गलतियां कम होंगी। और अगर खत्ताती यानी मुसव्वदा, उसके अंदर समझ ना आने वाली चीज़ें होंगी या वाज़ेह नहीं होगी, तो फिर उस एतबार से कंपोजर को भी कंपोजिंग करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके नतीजे में फिर बहुत सारी गलतियां जो हैं वो सामने आएंगी। इसके बाद कंपोजिंग के हवाले से कुछ चीज़ें मुसन्निफ ने जिक्र की हैं, साहिब किताब ने। मेरे ख्याल में वो चीज़ें वाज़ेह हैं कि जो प्रूफ रीडिंग होती है, सॉरी, प्रूफ रीडिंग के अंदर उससे क्या मुराद है। प्रूफ रीडिंग से मुराद यही है कि आपने जो मकाला लिखा है या तहकीक लिखी है, उसके अंदर जो इमलाई गलतियां हैं, रमूज़ व औक़ाफ़ का ख्याल रखना है, और इसी तरह इल्मी हवाला जात वगैरह या इबारतों की तस्हीह, जो आपने अहादीस, आयात और मुख्तलिफ़ किस्म के इक़्तिबासात लिए हैं मुख्तलिफ़ किताबों से, उसकी तस्हीह का यकीन कर लेना है। आप उसको जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं कि जो रमूज़ व औक़ाफ़ हैं वो सही हैं, और इसी तरह जो आपने इक़्तिबासात लिए हैं उनके अंदर किसी किस्म की गलती तो नहीं है। अगर ये साथ साथ करते करते जाएं तो ज़्यादा मुनासिब होता है और आसान भी होता है और टाइम भी बच जाता है। और अगर उसको बाद में किया जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है और इसमें बाद चीज़ें जो है वो रह भी जाती हैं। इसके बाद जो उन्वान दिया है उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसको स्किप कर रहे हैं, और वो है मुजल्लात की तज़ीन व आराइश। कि आपने जब मुजल्ला या मतलब मकाला वगैरह उसको मुकम्मल कर लिया है तो उसकी तज़ीन व आराइश में ख़त वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये जब भी आप किसी जगह पे लिखते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा उसके लिए एक रहनुमा किताबचा मिलता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने जो ख़त है वो क्या रखना है और कौन सा जो है वो स्टाइल आपने रखना है। बहरहाल ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। इसी तरह मेयार बंदी जो होती है, मेयार बंदी, उसमें रिसालों की अकसाम लिखी हुई हैं। ZY X है, कैटेगरीज हैं ये उसकी। और इसी तरह HEC से मंजूरी की शराइत क्या है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो है वो इनका ताल्लुक इदारे के साथ होता है। और जो मुदीर वगैरह और किस्म होती है, डिपार्टमेंट, उसके साथ होता है। अगरचे जो मुहक्किक होता है उस पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसका मकाला या उसकी तहकीक जो है वो मेयार पर आए और उसको शाया किया जाए, उसके लिए उसको उस तरीके को फॉलो करना होगा, उन शुरूत को फॉलो करना होगा जिनको मद्देनजर रखते हुए उसकी तहकीक जो है वो, इसका मकाला वो मेयार पर आए और उसको जो है वो शाया किया जाए। बहरहाल ये चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं सारी। इसके बाद हमारे पास जो आज का मौजू है, ये बड़ा अहम मौजू है जिसका हम आगाज करने जा रहे हैं, और ये है हाशिया निगारी और हवाला निगारी। हाशिया निगारी और हवाला निगारी, ये दोनों चीजें जो हैं वो आप समझ लें कि आम के बाद खास को जिक्र किया गया है। आम के बाद खास को जिक्र किया गया है। हाशिया निगारी आम है और हवाला निगारी खास है। तो इसमें सबसे पहले इसकी अहमियत, ज़रूरत वगैरह और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसके बाद इसके बारे में जो अहम तंबीहात और आदाब वगैरह या चीज़ें हैं वो जिक्र करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाशिया निगारी जो है, ये इससे क्या मुराद है। देखिए, हाशिया जो है ये अरबी में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी मुस्तमल है। इसकी जमा हवाशी आता है और इसी तरह हवामिश भी आता है। हवामिश और हवाशी दोनों, ये इसकी जमा है हाशिया की। और ये हकीकत में, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें या इसकी तारीफ करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं
कि ये मुलाहज़ात और तौज़ीहात हैं, मुलाहज़ात और तौज़ीहात हैं जो बारीक शक्ल में, बारीक किताबत में या बारीक शक्ल में सफ़े के नीचे जो है वो लिखी जाती है, सफ़े के नीचे लिखी जाती हैं। यानी सफ़े से मुराद मतन है, मतन के नीचे सफ़े के आखिर में लिखी जाती हैं। और उमूमन ये जो हवामिश या हाशिए हैं, इनका इस्तेमाल कोई इजाफी मालूमात या वजाहत या जो है वो किसी जगह या किसी शख्स का या मुश्किल लफ्ज का जो है वो हवाला वगैरह या उसकी तारीफ वगैरह इसके अंदर की जाती है। तो ये मुलाहज़ात और तौज़ीहात होती हैं जो बारीक या आप समझ लें कि छोटी किताबत में, हाँ, सफ़े के नीचे जो है वो लिखी जाती हैं। और इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद कोई इजाफी मालूमात देना, मतन में इस्तेमाल होने वाली जो कलाम है या इबारतें हैं उनमें किसी इबारत के बारे में इजाफी मालूमात देना या इजाफी तफसीलात जिक्र करना जिसकी वो इबारत मोहताज है, या फिर इसका मकसद हवाला वगैरह देना या कोई वारिद होने वाली जगह शख्सियत का तारुफ वगैरह करवाना। ये मोटे मोटी इसकी यानी आप समझ लें कि आप समझ लें कि मकसूद इससे होता है। तो अगर हम इसके अहदाफ को मतलब सामने रखना चाहें कि इसके अहदाफ क्या है, तो हम यूं कह सकते हैं कि इसके अहदाफ में सबसे पहले एक हदफ तो ये होता है, हाशिया निगारी की हम बात कर रहे हैं, तो हाशिया निगारी के अहदाफ में कई एक चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि मस्तर या मर्जे का जिक्र करना, हाशिए में उस मस्तर या मर्जे का जिक्र करना जिससे आपने ये कलाम ली है, जिससे आपने ये कलाम अखज की है या इक्तिबास आपने लिया है। इसी तरह इससे जो है वो इसके अहदाफ में से एक ये भी होता है कि आपने कोई वजाहत करनी है या किसी जो है वो चीज़ की तफसीलात और शरह को जिक्र करना है, वो जिसका जिक्र मतन में गुजरा है। इसी तरह किसी राय का मुनाकशा, कोई राय राय आपने जिक्र की है तो आप उसका मुनाकशा करना चाहते हैं। मुनाकशे का मतलब ये है कि उसको मजीद आप जो है वो उसमें अपने मुलाहजात वगैरह शामिल करके जो है वो कमी बेशी वाजे करना चाहते हैं तो आप हाशिए में करते हैं। इसी तरह किसी नस या इक्तिबास का आप नकद करना चाहते हैं तो आप उस नकद को अगर तो मतन के अंदर करते हैं तो उससे इबारत का तसलसल खत्म हो जाता है। असल में सवाल ये पैदा होता है कि हाशिए की जरूरत क्यों पड़ती है, हाशिए की क्यों जरूरत पड़ती है? तो उसकी बसा का जरूरत ये पड़ती है कि आप जो है वो चीज जो नकल कर रहे हैं उस पर आपको नकद करना पड़ रहा है, आप उसके आपकी राय उसके मुआफिक नहीं है मसलन। तो अगर आप उसको जिक्र करते हैं उसके नीचे या मतलब ब्रैकेट में, या तो वो कलाम का तसलसल खत्म हो जाता है और वैसे भी उसकी शक्ल भी थोड़ी अजीब सी लगती है। अगर आप कदीम किताबें देखें तो उसके नीचे आप देखें इबारत जो लिखी जाती है लाइन, उसके नीचे हाशिया लगा होता है, यानी असल मतन के बिल्कुल नीचे छोटा सा हाशिया लगा होता है, फिर आगे लगा होता है। उसका नुकसान ये होता है, और कई किताबों में ऐसा हुआ है, उसका नुकसान ये होता है कि जो मतन यानी असल किताब का जो मतन होता है, जो टेक्स्ट होता है, उसके बिल्कुल नीचे अगर आप लाइन में हाशिया लगाते हैं ना छोटे अल्फाज में, तो वो हो सकता है कि एक 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 दौर आए कि उसको असल किताब में शामिल कर दिया जाए। और ऐसा हुआ है एक दो नुस्खों के अंदर। मसलन ये जो हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज शुरू करते, वदा यदाहुल युमना अलल युसरा, वदा यदाहुल युमना अलल युसरा, कि अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रखते जब नमाज पढ़ते थे। अब किसी आशिया निगार ने, हमारे हनफी भाइयों में से किसी आशिया निगार ने नीचे उसके वदा यदाहुल युमना अलल युसरा, सुनन अबी दाऊद के नुस्खे की मैं बात कर रहा हूँ, सुनन अबी दाऊद के नुस्खे की, जैसा कि शेख जुबैर अली जई रहमहुल्लाह उन्होंने बाकायदा तस्वीरों के साथ ये वाजे किया है कि कदीम नुस्खों में ये तहत सुर्रा के अल्फाज नहीं थे कि नाफ के नीचे हाथ बांधते थे। तो किसी जो है वो हनफी भाई ने हाशिया लगाते हुए वदा यदाहुल युमना अलल युसरा, उसके आगे नीचे हाशिए में लिख दिया तहत सुर्रा, यानी नाफ के नीचे तहत सुर्रा। तो जब अगला तबा आया तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा ऊपर कर दिया, तो हत्ता कि वो हदीस के अंदर शामिल कर दिया गया, तहत सुर्रा के अल्फाज जो है वो हदीस के अंदर शामिल कर दिए गए। तो अगरचे बाज अहादीस में भी अल्फाज जो है वो वारिद हुए लेकिन सही सनद के साथ साबित नहीं, लेकिन उन्होंने वो तहत सूरा नीचे लिखा। और इस नुस्खे में सुनन नबी दाऊद के नुस्खे की हम बात कर रहे हैं, तो वो बाद वालों ने उसको ऊपर उठा के कर दिया। तो बिल्कुल मतन के नीचे यानी असल जो बाहिस या मुहक्किक की कलाम होती है
या मुसन्निफ की, उसके नीचे बिल्कुल हाशिया लगाना इस वजह से नुकसानदेह है कि बसा औकात उसको मतन में समझ लिया जाता है, असल कलाम में से शुमार कर लिया जाता है। इस वजह से ज्यादा मुनासिब ये कि बाहर लगाया जाए, दाएं तरफ या बाएं तरफ। और हाशिया भी इसी को कहते हैं वैसे अरबी जुबान में, जैसे कि मैं इसकी वजाहत इंशाल्लाह करता हूँ अहदाफ जिक्र करने के बाद। साहिब किताब ने भी हाशिए की तारीफ जिक्र की है, तो इसकी तरफ इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे हम। तो बहरहाल हाशिए के जो अहदाफ होते हैं उसमें हमने कहा कि मुनासिब यही है कि वो नीचे हो सबसे, और उसमें किसी राय का मुनाकशा आपने करना होता है, या किसी नस या इबारत या इक्तिबास पे आपने नकद करना होता है। नकद का माना यानी उस पे आप उससे मुखालफत कर रहे हैं, आप उस पर कोई इजाफा करना चाहते हैं या उसकी तस्हीह करना चाहते हैं, या फिर कोई दलील आप मजीद देना चाहते हैं, या फिर ये है कि आप अपनी राय जो आपने उसमें कलाम जिक्र की है मजीद राय देना चाहते हैं, तो आप उसको नीचे हाशिए में जो है वो देते हैं। इसी तरह बसा औकात हाशिए के अहदाफ में एक या मकासद में एक मकसद ये भी होता है कि बाहिस या मुहक्किक कोई कलाम नकल करता है, और अगर वो मजीद कलाम नकल करता है तो उसमें यानी आप समझ लें कि मजीद इजाफा वहाँ मतन के अंदर जिक्र करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको लगता है कि पढ़ने वाले को हो सकता है इसके बाद वाली कलाम की भी जरूरत पड़े, इसके बाद वाली कलाम की भी जरूरत पड़े, तो वो लिख देता है नीचे हाशिए में कि इस बारे में मजीद इस्तिफादे के लिए आप फलां फलां किताब देखें, मजीद इस्तिफादे के लिए आप किताब का सफ़ा नंबर फलां से फलां तक देखें, तो वो नीचे हाशिए में लिख देता है। अगर वो सारी कलाम ऊपर नकल करता है तो रिसाले का या मकाले का हजम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से वो तूल से बचने के लिए इख्तिसार से काम लेते हुए, मसलन इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया, किसी भी और जो आइम्मा है उनमें से किसी की कलाम नकल करते हुए उसका एक हिस्सा नकल करके बाकी का वो हवाला नीचे देकर कहता है कि देखिए मजीद तफसीलात जानने के लिए या इस्तेफादे के लिए आप फलां किताब सफ़ा नंबर फलां उसका जो है वो पढ़ सकते हैं। तो कारी पढ़ने वाले को जो है वो उस बहस का दूसरा हिस्सा उसकी तरफ रहनुमाई करने के लिए भी हवाले हाशिए की जो है वो जरूरत पड़ती है। इसी तरह बाज दूसरे मसादिर की तरफ इशारा करने के लिए भी बसा औकात हवाले का हाशिए का इस्तेमाल किया जाता है, कि आपने जो है वो उस कलाम के मजीद हवाला जात अगर जिक्र करने हैं कि इस कलाम को आप मजीद फलां फलां किताब से भी देख सकते हैं, फलां फलां किताब से भी आप देख सकते हैं, तो आप नीचे दीगर किताबों का, मसादिर वगैरह का, मराजे वगैरह का भी आप जो है वो नाम लिख देते हैं, तो इसके लिए भी हाशिए का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जैसे मैंने पहले तारीफ में जिक्र किया कि हाशिए का इस्तेमाल जो है उसके अहदाफ और मकासद में से एक ये भी है कि मतन में असल यानी जो बाहिस या मुहक्किक की कलाम है उस पे वारिद होने वाले कोई अल्फाज हैं तो उनकी वजाहत करने की जरूरत होती है, मुश्किल अल्फाज, या फिर कोई शख्सियत का जिक्र हुआ है, किसी शख्सियत का, किसी इमाम का, किसी मुहद्दिस का या किसी और आदमी का, उसके तारुफ की जरूरत है, उसका तारुफ आप हाशिए में करवाएंगे, उसका तारुफ आप हाशिए में करवाएंगे। या कोई ऐसी जगह का जिक्र हुआ है उस जगह को लोग नहीं जानते, या अगर जानते भी हैं तो जरूरी है कि आप हाशिए में उसका तारुफ जिक्र करें। मसलन आप जिक्र करते करते हदीस में मसलन सनियतुल वदा का जिक्र आ जाता है, मसलन सनियतुल वदा वदा का जिक्र आता है, तो आप इसकी वजाहत करें कि सनियतुल वदा जो है वो ये कहाँ है, मदीना में किस जगह है, ये मशरिक में है, सॉरी ये शुमाल में है या जुनूब में है। इसी तरह किसी मस्जिद का जिक्र आ जाता है तारीखी मसाजिद में से, तो आप उस मस्जिद का जिक्र करें कि ये मस्जिद जो है ये मदीना के इस वक्त फलां जगह पे मौजूद है। क्योंकि हम इस्लामी शोबा इस्लामियात में तहकीकात के बारे में पढ़ रहे हैं, उलूम इस्लामिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ। मसलन नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से आप कुछ लिख रहे हैं और किसी मुकाम पर आपके पड़ाव करने का जिक्र आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फलां जगह पे पड़ाव किया, या मसलन आपने दुआ की कि अल्लाह इस मदीना के बुखार को जोफा की तरफ जो है मुंतकिल कर दे। अब आप जोफा नामी जगह की वजाहत करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नीचे कि जोफा ये एक मुकाम और एक मकान है, जगह है जो मक्का और मदीना के दरमियान, मदीना से इतने किलोमीटर के फासले पर और मक्का से इतने किलोमीटर के फासले पर, शुमाल में मदीना के है या जुनूब में है, या शुमाल जुनूब में, मशरिक जुनूब में है, या जिस तरह भी आप उसकी वजाहत करते हैं हाशिए के अंदर। तो ये भी इसके मकासद में से है कि नफ्स में यानी असल मकाले की या बाहिस मुहक्किक की कलाम में वारिद होने वाली शख्सियात और जगहों की वजाहत के लिए भी हाशिए का
इस्तेमाल होता है और ये उसके अहदाफ और मकासद में से एक है। इसी तरह किसी की कलाम आपने नकल की है तो उस कलाम का हवाला देने के लिए या उस कलाम की तखरीज जिक्र करने के लिए, तखरीज देखें किन चीज़ों की होती है, तखरीज कुरानी आयात की होती है, तखरीज अहादीथ की होती है, तखरीज आतार और अकवाल की होती है, और तखरीज अशार की भी होती है, तखरीज अशार की भी होती है। मसलन आपने इकबाल का शेर जिक्र किया, हम चूंकि उर्दू की बात, तो उर्दू में आपने इकबाल का शेर नकल किया, अब आप साफ जा रहा है कि उसका शेर कहाँ से लिया आपने, कुल्लियात इकबाल से लिया है आपने, या उसके दीगर जो बाले जबरील है या दीगर उसके जो मुख्तलिफ किताबें हैं उनमें से आपने लिया है, कहाँ से लिया आपने, उसका हवाला दें, आप रेफरेंस दें। तो मतलब तखरीज का ये है, आपने हदीस ली है, उस हदीस का आप तखरीज जिक्र करें, उसका हुक्म लगाएं, ये हदीस कहाँ का है, किस किताब में है और इसका हुक्म क्या है। इसी तरह आपने अगर कोई कौल नकल किया है सहाबी का, ताबी का, किसी इमाम का या किसी उसके बाद वालों में से किसी एक का, तो आप उसकी तखरीज नकल करें। तखरीज का मतलब ये कौल कहाँ से आपने लिया है, ये कौल कहाँ से आपने लिया है। अगर आपने किसी से नकल किया है तब भी उसको जिक्र करें, और अगर आपने असल किताब से लिया है तो उसको भी जिक्र करें। तो ये मोटे मोटे मकासद हैं, अहदाफ हैं हाशिए के या हवाशी के, जो मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं। और यहाँ साहिब किताब ने भी यही चीज़ें जिक्र की हैं जो मैंने आपके सामने इख्तिसार के साथ रख दी हैं। हाशिए की लुग़वी वजाहत के हवाले से, इस्तिलाही और लुग़वी वजाहत के हवाले से सिर्फ यहाँ मैं आपको दो तीन चीज़ें इख्तिसार से जिक्र कर देता हूँ, इन्होंने काफ़ी चीज़ें जिक्र की हैं। हाशिया देखें, हाशिया कहते हैं बॉर्डर, हाशिया कहते हैं बॉर्डर को किसी चीज का, और डिजाइनिंग को भी अरबी जुबान में हाशिया कहते हैं। मसलन आपने मसाजिद में देखा है, मसाजिद में टाइल्स लगी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल आखिर में बॉर्डर में एक टाइल लगी होती है जिसके ऊपर डिजाइनिंग होती है, तज़ीन व आराइश होती है। नीचे साफ टाइल होती है, ऊपर उसके बिल्कुल एक बॉर्डर के तौर पर पूरी टाइल लगाई जाती है जिस पे डिजाइन होता है, उस पे फूल वगैरह बने होते हैं या फ्लावर्स वगैरह या इस तरह की चीजें, इसको हाशिया कहते हैं। हम चादर लेते हैं या कपड़ा, खवातीनों के कपड़े होते हैं या मर्द चादरें लेते हैं, उसके आखिर में आपने देखा होता है एक पट्टी सी बनी होती है सुनहरी कलर की, गोल्डन कलर की या डिजाइनिंग वाली, उसको हाशिया कहते हैं। तो कपड़े के तरफ और किनारे को भी हाशिया कहते हैं। और इसी तरह साफ ज़ाहिर है कि जिस सफ़े पर आपने कुछ लिखा है उस सफ़े के दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली चीज़ जो है ये भी हाशिया होता है, इसको भी हाशिया बोला जाता है। तो हाशिया किसी चीज के जो अतराफ में जो खाली जगह होती है ना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर इसका अरबी में इस्तेमाल काफी वसी है, जैसे मैंने जिक्र किया कि कालीन के किनारों में जो डिजाइन होता है या बड़ी हुई चीजें होती हैं, धागे वगैरह, उसको भी हाशिया कहते हैं। कपड़े के दरमियान जो डिजाइन बने होते हैं, मतलब पट्टियां बनी होती हैं, पूरा एक कपड़ा है, थान है, लेकिन उसके दरमियान में मतलब कपड़ा साफ है लेकिन दरमियान में हाशिया एक बॉर्डर बना हुआ है, फिर आगे कपड़ा है, इस तरह करके ये जो डिजाइन बीच में बने होते हैं, तो जिसको शेडें भी हमारे यहाँ कहते हैं, तो ये हाशिए के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो चादर में हो, कपड़े में हो, दीवार में हो, बिल्कुल आखिर में जो पट्टी लगाई जाती है, एक टाइल ऊपर जो लगाई जाती है, तो उसको भी हाशिया कहते हैं। तो इसको हाशिए को इसलिए इस्तेमाल होता है। तो चूंकि ये जो हमने चीजें जिक्र की हैं गुज़श्ता अहदाफ और मकासिद में, चूंकि ये चीजें तोज़ीहात और मुलाहजात वगैरह कदीम जमाने में साइडों पे लगाए जाते थे और आजकल दौरे हाजिर में इसको सफ़े के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, तो इस मुनासबत से इसको हाशिया और हवाशी का नाम जो है वो दिया जाता है। हाशिया और हवाशी का नाम दिया जाता है। इसकी जरूरत और अहमियत मैंने पहले ही वाज़ेह कर दी है कि जरूरत और अहमियत इसकी बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि इसके बगैर जो है आपकी तहकीक और आपकी कलाम जो है या बाहिस या मुहक्किक की कलाम जो है वो बसा औकात अधूरी रह जाती, अधूरी रह जाती है, नाकिस रह जाती है। पढ़ने वाले जो कारी है उसके जहन में कई एक पेचीदगियां रह जाती हैं, कई एक इश्कालात और सवालात और एतराज़ात उसके जहन में रह जाते हैं। तो जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी गुफ्तगू में, आपकी कलाम या आपकी किताबत में कहीं कोई नुक्ता ऐसा है जो काबिल एतराज है, तो आप उसकी वजाहत हाशिए में करें। कोई ऐसी जगह है जो गैर मारूफ है तो आप उसकी वजाहत नीचे हाशिए में करें। कोई ऐसी शख्सियत है जो गैर मारूफ है तो आप उसकी वजाहत नीचे हाशिए में कर दें। या कोई ऐसी कलाम है, आपको लगता है कि आपने उसको नकल तो कर दिया है इक्तबासन किसी से, लेकिन अगर आप उस पर नीचे अपना हाशिया नहीं लगाते, अपनी तरफ से कोई इजाफा या एतराज या नकद वगैरह नहीं करते, तो ये कलाम पर आपका
यानी सकूत इख्तियार करना, खामोशी इख्तियार करना आपकी तरफ से उस पर इत्तेफाक शुमार होगा। आपने किसी मुसन्निफ की कलाम या किसी आलिम या किसी इमाम की कलाम का इक्तबास लिया, आपने उसको नकल कर दिया, और उसमें कोई ऐसी बात है जो काबिल एतराज है, अगर आप उसको खामोशी के साथ आगे चले जाते हैं, उस पर आप अपना मुलाहजा, अपना हाशिया या अपनी कोई नकद वगैरह जरा नहीं करते, तो ये आपका सकूत इख्तियार करना, उस पर खामोशी इख्तियार करना, ये आपकी तरफ से रजामंदी शुमार होगी। तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाशिए की और जो हवामिश है या हवाशी हैं, इनकी कितनी ज्यादा अहमियत है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हाशिया लगाने से आपकी तहकीक की कदर कीमत बढ़ जाती है, आपकी तहकीक की कदर कीमत बढ़ जाती है, और पढ़ने वाले को अगर कोई उसके ज़हन के अंदर इश्काल होता है तो हाशिया पढ़ के वो जायल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी तरह ये भी है कि अगर आप हाशिया बिल्कुल अपनी कलाम के नीचे या ब्रैकेट में लगाते हैं दरमियान में, तो कलाम टूट जाती है, तसलसल टूट जाता है कलाम का। तो जरूरी है कि आप उसकी वजाहत नीचे हाशिए में करें। तो बहरहाल ये इसकी जरूरत और अहमियत जो है वो आदाब से ही वाजे हो जाती है। जब आप उसके आदाब पढ़ते हैं तो उससे ये चीज़ वाजे। हाशिया निगारी का उसलूब क्या है? उसलूब के अंदर इनको चाहिए तो ये था कि उसका अंदाज जिक्र करें कि हाशिया कैसे लगाना है। तो लेकिन इन्होंने उसमें उसलूब के अंदर और चीज़ें जिक्र कर दी हैं। तो बहरहाल इसके अंदर उसलूब उसका यही है कि आप उस जहाँ जिस चीज़ की वजाहत करना चाहते हैं उसके आगे नंबरिंग करें, और नंबरिंग के बाद आप नीचे जो है आप उसको इख्तिसार के साथ जो चीज़ काबिल वजाहत है उसको आप जो है वो जिक्र करें। तो बस यही इसके अंदर चीज़ें हैं जो मालूमाती यहाँ जिक्र की गई हैं। इसके बाद इन्होंने हवाला निगारी के हवाले से कुछ चीज़ें जिक्र की। हवाला निगारी के हवाले से कुछ चीज़ें जिक्र की हैं। और ये हवाला निगारी जो है ये असल में आप समझ लें कि एक सनद और दलील है। एक सनद और दलील है आपकी कलाम के लिए जो आपने नकल की है। हवाला का मतलब ही असल में ये होता है। और मैं आपको बताऊं कि जिस चीज का हवाला नहीं ना, उस चीज की कोई वैल्यू और अहमियत नहीं है। और हमारे अंदर इसी वजह से जो मीज़ा और खूबी है उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के अंदर, वो ये है कि हम हवाले के साथ चीजें नकल करते हैं। हमारे पास सनद मौजूद होती है, हम जो मालूमात लेते हैं वो सनद के साथ लेते हैं। हमारे पास अहादीस, अक़वाल, आसार, हर चीज की सनद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ हमारी इस उम्मत की खूबी है। यहूद के अंदर, नसारा के अंदर, दीगर जो अदियान और मज़ाहिब हैं उनके अंदर ये सनद नहीं है, बिल्कुल भी सनद मौजूद नहीं, और ना इसकी तरफ वो तवज्जो देते हैं। इस वजह से उनकी किताबों पर लोगों का एतमाद नहीं है। हमारी उम्मत मुसलमा के पास जो उलूम है, हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ हमारी किताब और हमारे नबी की सुन्नत ये हवाले के साथ मौजूद नहीं, बल्कि इससे मुतालिका जितने उलूम हैं वो सारे उलूम हवाले के साथ मौजूद हैं। बल्कि इन नसूस को नकल करने वाले सहाबाई कराम की मुकम्मल जिंदगियां हमारे पास महफूज हैं। इस वजह से मुस्तशरिकीन का ये कहना है, मुस्तशरिकीन आप जानते हैं कि वो लोग अहले मगरिब हैं, जो अहले शर्क यानी मुसलमानों के उलूम पढ़ते हैं सिर्फ उससे कमजोरियां तलाश करने के लिए, इस्लाम इस्लाम की और इस्लाम पर एतराज करने के लिए हमारे उलूम को पढ़ते हैं। तो एक से जायद यानी मुतादिद मुस्तशरिकीन का ये कहना है कि जो निज़ाम हमने मुसलमानों के अंदर कलाम को महफूज करने और ये सनद का देखा है, ये किसी उम्मत के अंदर नहीं। हद्दसना अखबराना के साथ हमारे पास मालूमात मौजूद। और एक जमाना और एक दौर ऐसा था नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सहाबाई कराम, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, सहाबाई कराम के ज़माने के अंदर एक दूसरे पर इस कदर एतमाद था, और सच जो है वो गालिब था, सच गालिब था। इस वजह से जब कोई बात कर देता कि मुझे ये फलां खबर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की, तो वो एतमाद करते थे। लेकिन जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का की शहादत का फितना वाक़ हुआ, तो जिसके बारे में इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह ताला, मोहम्मद बिन सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद फलम्मा वक़अतिल फितनतु क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, कि इससे पहले लोग सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे, यानी हवाला और सनद इसके बारे में सवाल नहीं करते थे। लेकिन जब हजरत उस्मान की शहादत का वाकया ये सानिया पेश आया, तो उस वक्त के बाद उन्होंने जो है वो सवाल करना शुरू कर दिया। फलम्मा वक़अतिल फितना, जब फितना वाक़ हो गया इन्हें हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाकया, क़ालू सम्मू लना रिजाला, तो उसके बाद वो कहते थे हमें बयान करो कि तुम्हें किसने बयान किया है। वो बयान करे कि उससे किसने बयान किया है, किससे बयान किया है।
तो उसके बाद सनद जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ, और सनद और हवाला जो है इसके 3 मराहिल जो है वो शुरू हुए। सहाबाई किराम के ज़माने के अंदर हमें कुछ वाकयात मिलते हैं जिसके अंदर जो है सहाबाई किराम खबर बयान करने वाले से गवाही और हवाला और सनद जो है वो तलब करते थे। 2-3 वाकयात ऐसे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया हमें मिलता है कि उन्होंने हवाला मांगा। मसलन हजरत मुगीरा बिन शोबा हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने गवाही दी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने। और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया मारूफ है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जो है वो घर बुलाया, तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, 3 दफा वापस चले गए। हजरत उमर ने कहा कि मैंने तुम्हें बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैंने सुन्नत के मुताबिक जो है वो दरवाजा 3 दफा दस्तक दी। हदीस में है अल इस्तेदान सलात के इजाजत 3 दफा लेनी चाहिए, तो मैं तो उसके मुताबिक दस्तक दी और कोई जवाब नहीं है, वापस चला गया। हजरत उमर ने कहा कि इस पर गवाही लेकर आओ, या कोई बंदा गवाह लेकर आओ कि तुमने वाकई हदीस अल्लाह के नबी से सुनी, मैंने तो नहीं सुनी। तो वो जिस दौड़े दौड़े मस्जिद में आए, तो मस्जिद में सहाबाई कराम की एक पूरी मजलिस थी। उन्होंने कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने अल्लाह के नबी से ये इजाजत वाली हदीस सुनी हो? तो उन्होंने कहा ये तो हम सब ने सुनी है, अगर उमर ने नहीं सुनी तो इसका मतलब ये कि हदीस ही नहीं। बहरहाल हजरत अबू सईद खुदरी जो है उस वक्त उनमें सबसे छोटी उम्र के थे, वो गए हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के सामने जाकर उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा कि वाकयातन ये हदीस हमने अल्लाह के नबी से सुनी है और ये हदीस सही है। बहरहाल हजरत उमर ने कहा कि मैंने जो है वो इस वजह से हजरत अबू मूसा अशरी को कहा कि मैंने इस वजह से ये हवाला नहीं मांगा कि मैं तुम्हारी अमानतदारी में शक करता हूँ या दयानतदारी में, बल्कि इस वजह से कि कल को कोई और बंदा नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ ना बोले। तो साफ ज़ाहिर है कि हवाले की अहमियत आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप जब किसी की कलाम नकल कर रहे हैं, अगर उसका हवाला नहीं तो हमें क्या पता है कि आप उस पर बहतानबाजी कर रहे हैं या आप उसकी तरफ कलाम सही मंसूब कर रहे हैं या नहीं। तो बगैर हवाले के कलाम की हमारे मजहब के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं है। सही बात है, खुसूसन जब उसकी निस्बत बड़ी शख्सियात की तरफ की जाए, खुसूसन जब उसकी निस्बत बड़ी शख्सियात की तरफ की जाए। असरे हाजिर में लोग ऐसे कलाम पकड़ पकड़ा के उसको किसी बड़े इमाम की तरफ मंसूब कर देते हैं, तो लग रहा होता है कि इस गलत फिक्र में गोया कि इमाम भी जो है वो इन्वॉल्व है और वो शामिल है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, उसकी कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उसकी कलाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, या उसको एक यानी सियाको सबाक से हटाकर पेश किया जाता है। और ऐसे तो आप कोई भी कुरानी करीम की आयत को भी आप तो अपने अपने मसलक के लिए या अपनी राय को सही करार देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इस मुनासबत से हवाले की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हवाले से ही कलाम के अंदर जो है वो निखार पैदा होता है, और हवाले से ही कलाम की वैल्यू और कदर कीमत बढ़ती है, और हवाले से ही जो है वो सनद बनती है, सनद बनती है। अगर हवाला नहीं तो सनद नहीं है। और बल्कि कदीम जमाने में, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, कदीम जमाने के अंदर तो हवाले के बगैर कलाम की तरफ मुल्तफित नहीं हुआ जाता था, इल्तिफात ही नहीं करते थे लोग उसकी तरफ, जो है वो पलट कर देखते भी नहीं थे जो बगैर हवाले के कलाम है। और इस वजह से जब इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला शाम में आए, तो मैं जैसे मराहिल बयान कर रहा था, तो पहला मरला था कि बाद सहाबाए किराम सिर्फ तसब्बुत के लिए, तहकीक के लिए हवाला मांगते थे, तहकीक और तसब्बुत के लिए हवाला मांगते थे। और इसके चंद एक वाक़यात है। उसके बाद ताकीद की जाती थी कि जो है वो सनद के साथ हदीस को बयान करो, सनद के साथ हदीस को बयान करो। जैसा कि इमाम कतादा बिन आमा सदूसी रहमतुल्लाह ताला, जो कि हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द खास हैं और बसरी हैं, वो जब हदीस बयान करते थे तो उनके बाद शागिर्द उनसे सवाल करते थे कि आप इसकी सनद भी बयान करें। वो शुरू में एक दफा सनद बयान कर देते थे, लेकिन बाद अहादीस को बगैर सनद के जिक्र कर देते थे। उनके शागिर्द ताकीद करते थे कि हमें ये अहादीस सनद के साथ बयान किया करो। ये दूसरा मरहला है। तो पहला तहकीक और तसब्बुत के लिए, दूसरा ताकीद की जाती थी कि सनद बयान करो, हवाले के साथ, सनद के साथ ये जिक्र करो। उसके बाद लाजिम कर दिया गया, उसके बाद सनद को, हवाले को लाजिम कर दिया गया। और ये तीसरा मरहला है। और ये इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने जो है वो इसका आगाज किया था। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम है, और उनके शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में है। उनके शागिर्दों की तादाद, उनके तबकात उलमा ने बनाए। इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, इमाम ज़ुहरी के शागिर्द शुमार होते हैं। इमाम मालिक, इमाम लईथ बिन साद, कई बड़े बड़े आइमा इमाम ज़ुहरी के शागिर्दों में शुमार होते हैं। तो इमाम ज़ुहरी शाम में गए तो देखा कि लोग नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें जो है वो बगैर सनद के बयान कर रहे हैं, काला रसूलुल्लाह कहकर बयान किए जा रहे हैं।
तो इमाम जोहरी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम कैसे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को बगैर हवाले के बयान किए जा रहे हो, बयान करो, तुम्हें तुम्हें किसने बयान किया, और तुम उससे आगे उसे किसने बयान किया और उसे किसने बयान किया, यानी ये इसकी सनद जिक्र करो, इसके बगैर हदीस को बयान ना करो। तो ये वो मरहला था, तीसरा मरहला, जिसमें सनद और हवाले को लाजिम करार दिया गया। उसके बाद ये तर्ज अमल रहा है कि जब भी किसी की बात नकल की जाती या हदीस या कुरान की आयत वगैरह, तो उसके अंदर हवाला तलब किया जाता था और सनद तलब की जाती। तो इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो जो बुनियादी हवाला जो है, ये बुनियादी अंसर होता है इसका, तहकीक का। और इसके साथ तहकीक से जो हवाले से तहकीकात जो होती हैं, किताबें जो होती हैं, उनको एक एतबार मिलता है, मोतबर समझी जाती है। इस वजह से जो किताब और जो तहकीक बगैर हवाले की होती है, उसका कोई एतबार नहीं होता। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, कुतुब और तहकीकात की अहमियत असल असल इसी से वाज़ेह होती है और इसकी अहमियत में इजाफा होता है। तो यही चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ जो है वो जिक्र की हैं। इसकी जरूरत और अहमियत के अंदर भी इन्होंने कुछ चीजें जिक्र की हैं, जिनको इख्तिसार से मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया है। हवाला निगारी के असालीब क्या हैं? असालीब से मुराद उसके तरीके हैं। इन्होंने काफी सारे जिक्र किए हैं, लेकिन इनमें ज्यादा मारूफ दो तीन हैं जिनका इन्होंने शुरू में जिक्र किया है, और इन्हीं की तफसीलात हम पढ़ेंगे। आलमी सतह पर तहकीकी जो मकालात, उनमें हवाला देने के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, जिनमें से शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, उसके बाद जो है हार्वर्ड स्टाइल है, और एम एल ए स्टाइल, और उसके बाद और मजीद इन्होंने यहाँ नीचे जो है वो तरीके और असालीब जिक्र किए हैं। लेकिन इनमें ज्यादा जो मारूफ तरीके हैं वो चार हैं। जो पहले वाले हैं MLA स्टाइल, और उसके बाद जो है APA स्टाइल वगैरह, ये इन्होंने जिक्र किए। बाकी और भी तरीके कुछ इसमें राइज हैं, लेकिन ज्यादातर ये पहले तरीके जो हैं, उनमें से भी अगर मैं ये कहूँ तो पहले दो दो या तीन तरीके ज्यादा राइज और मारूफ हैं। अब हम इनकी तफसीलात पढ़ते हैं कि इस इस्तिलाह से क्या मुराद है। शिकागो हवाला जाती जो उसलूब है, ये इसको शिकागो आप समझ लें मैनुअल ऑफ स्टाइल भी कहते हैं। हवाला निगारी के पहले मारूफ तरीके शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, इसमें हर सफ़े के हवाले उसी सफ़े पर दर्ज किए जाते हैं। यानी आपने जो इबारत लिखी है बाहिस या मुहक्किक ने, उसी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जो है वो उसके हवाला जात नकल किए जाते हैं। सफ़े का ऊपर वाला हिस्सा मतन के लिए मुख्तस होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसकी छोटी सी लाइन लगाकर नीचे उसके जो हवाला जात वगैरह हैं वो जिक्र किए जाते हैं। इस तरीके अंदराज को पावरती यानी फुट नोट भी कहा जाता है। इस उसलूब के मुताबिक हर सफ़े पर आने वाले हवाला जात पर मतन में कौसैन यानी स्मॉल ब्रैकेट्स जो होती हैं, उसके अंदर हवालों के नंबर लगा दिए जाते हैं, और फिर इन नंबरों के तहत इस सफ़े के आखिर में पावरकी हवाले दर्ज कर दिए जाते हैं। हवाला निगारी का ये उसलूब जो अभी पहले नंबर पे हमने जिक्र किया है, ये उसलूब मुसन्निफ के नाम से शुरू होता है। अगरचे बाज़ मुहक्किकीन मुसन्निफ के नाम की बजाय किताब के उन्वान को पहले दर्ज करते हैं, ताहम मुसन्निफ के नाम से हवाले की इब्तिदा ज्यादा बेहतर है। लेकिन सारे असालीब मौजूद हैं। पहले किताब का नाम जिक्र करें, किताब के बाद मुसन्निफ का नाम जिक्र करें, मुसन्निफ के नाम के बाद उस किताब का तबा नंबर जिक्र करें, और तबा नंबर जिक्र करने के बाद आप उसको जो नाशिर है वो जिक्र करें कि किसने इसको तबा किया है, और उसके मतलब लाहौर से है, वो इस्लामाबाद से है, वो मतलब रियाज से है, बैरूत से है, जहाँ कहीं से है वो आप जिक्र करें। और उसके बाद आप जिक्र करें अददुल मुजल्लदात, मतलब अददुल अज्जा या अददुल मुजल्लदात, उसकी जिल्दें कितनी हैं, अज्जा कितने हैं, वो आप आखिर में जो है वो जिक्र करें। बहरहाल ये तरीके सारे राय जो आप किसी भी तरीके के मुताबिक कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा है कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि मुसन्निफ जो है उसके नाम से हवाले की इब्तिदा की जाए। चुनांचे हवाला निगारी के इस उसलूब में सबसे पहले मुसन्निफ मुहक्किक मुअल्लिफ का नाम दर्ज किया जाता है। नाम का इदराज करते वक्त सबसे पहले नाम का मशहूर हिस्सा जो भी हो, मशहूर हिस्सा उसका जो है नाम का, वो अगर वो लकब से मारूफ है तो लकब को जिक्र किया जाए, कुनियत से मारूफ है तो कुनियत को जिक्र किया जाए, और अगर वो नाम से मारूफ है तो नाम से उसको पहले जिक्र किया जाए नाम, फिर उसका लकब कुनियत वगैरह दीगर उसका मुकम्मल जो तारुफ है वो जिक्र कर दिया जाए। यही ज्यादा मारूफ है कि उसकी शोहरत जिससे है उसको जिक्र किया जाए, फिर मुकम्मल नाम उसका जिक्र। लेकिन जहां ये इहतिमाम महाल हो, वहां मुसन्निफ का मुकम्मल असल नाम ही शुरू में दे दिया जाता है।
यानी एक आदमी ऐसा है जिसकी किताब का आप रेफरेंस हवाला दे रहे हैं या उसकी कलाम का, लेकिन वो मशहूर नहीं है, मतलब ना नाम से मशहूर है, ना कुनियत से, ना लकब वगैरह किसी चीज से भी नहीं, तो आप उसका मुतलक नाम जिक्र कर दें मुकम्मल। पहले नाम जिक्र करें, फिर उसकी कुनियत, फिर उसका लकब, अगर कोई निस्बत वगैरह है लाहौरी या फलां फलां किसी इलाके की तरफ, तो आप उसको जिक्र करें। और उसके बाद जो है वो आप उसकी किताब वगैरह जहाँ से आपने लिया है वो जिस किताब से, उसका जिक्र करें। इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। नाम के मुख्तलिफ हिस्सों, जैसे नाम का मशहूर हिस्सा, कुनियत, लकब और असल नाम वगैरह के दरमियान कौमा लगाया जाता है। नाम के साथ कौसैन में मुसन्निफ का सन्ने विलादत और विसाल भी लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप विलादत जिक्र करें। हमारे यहाँ वैसे उर्दू में होता है कि आप उसको एक दरमियान में जो है वो फासला लगाकर, जो दरमियानी ब्रैकेट होती है उसको आप लगाकर उसका नाम उसकी तरीके विलादत और तरीके वफात दोनों लिख दें, दरमियान में जो है वो आप स्पेस देकर, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। बहरहाल अरबी में विलादत नहीं लिखी जाती, सिर्फ वफात, सन्ने वफात लिखा जाता है, और उसको मीम लिखकर मुतवफ़ा, मीम लिखकर मुतवफ़ा, और आगे जो है वो उसका सन्ने वफात और उसकी हिजरी वगैरह लिख दिया जाता है। उलूम इस्लामिया की तहकीकी जो उसके मकाला जाते हैं उसमें ज्यादा बेहतर ये है कि मुसन्निफ के जमाना के तयन में हिजरी और ईसवी दोनों तरह के जो सनीन का इंदराज किया जाए, यानी मतलब जो सन्ने वफात या विलादत वगैरह है उसके अंदर हिजरी और ईसवी दोनों लिखे जाए। इसके बाद जली हरूफ में, यानी बड़े हरूफ में, वाज़ेह हरूफ में किताब का नाम, यानी चूंकि आप हवाला किताब का दे रहे हैं तो किताब का नाम थोड़ा बड़ा लिखें, बाकी सारी चीजें छोटी लिखें। किताब पर अगर किसी मुहक्किक ने तहकीक की तो आप मुहक्किक का नाम भी लिखें, ताकि पता चले कि ये किताब फलां की तहकीक से है। एक ही किताब की बसा औकात बीसियों बीसियों तहकीकात होती हैं, तो आप किस किताब से ये हवाला ले, मतलब ये आप कलाम नकल कर रहे हैं इक्तिबास, उस किताब का आप मुहक्किक का नाम भी लिखें, ताकि ये ना हो कि उस किताब की जिल्द नंबर 5 और सफा नंबर मसलन 200 वो देखता रहे किसी दूसरे मुहक्किक की किताब, दूसरी मुहक्किक की तहकीक के साथ, तो वहां वो चीज मौजूद ही ना हो। तो इस वजह से आप जरूरी है कि मुहक्किक का नाम भी जिक्र करें अगर उसमें किसी की तहकीक है। इसके बाद मुकाम इशात, यानी जहां से वो नशर हुई है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। इसके बाद तबाती इदारे का नाम, फिर सन्ने इशात, उसका मतलब कब इशात हुई, फिर तबात का नंबर, जैसे तबा अव्वल, दोम, सोम वगैरह। इसके बाद किताब की जिल्द नंबर और फिर सफा नंबर जो है वो दिया जाए। अगर हवाला किसी हदीस की किताब से हो या किसी दूसरे फन्ने तफसीर, सीरत, तबकात वगैरह की किसी ऐसी किताब से हो जिसकी हदीस की तखरीज हो चुकी है, तो फिर हदीस का नंबर भी दर्ज किया जाए, हदीस का नंबर भी दर्ज कर दिया जाए। यानी मजीद इस हवाले से कुछ इन्होंने तालीमात और कुछ आदाब जिक्र किए हैं, तो हम इनको छोड़ते हैं, सिर्फ हम मेन इन इस्तिलाहात का माना समझते हैं कि क्या है। इसके बाद हावर्ड हवाला जाती जो उसलूब है, जिसको हावर्ड स्टाइल भी कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हवाला निगारी का दूसरा मारूफ उसलूब हावर्ड स्टाइल है, और इस उसलूब के मुताबिक हवाले का अंदराज दो हिस्सों में किया जाता है। एक हिस्सा मतन में कौसैन के अंदर दिया जाता है, यानी मतन के अंदर आप दरमियान में कौसैन लगाएं, दो कौसें लगाएं और उसके दरमियान आप कोई वजाहत कर दें। और दूसरा होता है कि उसके अंदर नीचे, इस हिस्से में किताब के मुसन्निफ या मुअल्लिफ का मारूफ नाम, किताब का सन्ने इशात और मुतालिका सफ़ा नंबर लिखा जाता है। इसे मुख्तसर हवाला भी कहा जाता है। हावर्ड स्टाइल के दूसरे हिस्से का इंदराज तसनीफ, मकाला या किताब के बिल्कुल आखिर में किया जाता है। इस हिस्से में मुसन्निफ का मुकम्मल नाम और दीगर तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। यानी एक तो इख्तिसार के साथ आप उसके, यानी आपने जो कलाम नकल की है उसके आखिर में आप ब्रैकेट लगाएं, दोनों कौसैन लगाएं, तो कौसैन के दरमियान आप उस किताब का मुकम्मल हवाला, मतलब किताब सही बुखारी, आगे उसका आप लिख दें दो नुक्ते लगाकर आप उसकी हदीस नंबर लिख दें, या वैसे अरबी में ज्यादा ये कि आप सही बुखारी, किताब फुलान, बाब फुलान, आगे हदीस नंबर कदा, बस ब्रैकेट में आप लिख दें। नहीं, बिल्कुल कलाम जो आपने नकल की हदीस उसके आखिर में, आपने किसी कलाम का इक्तबास लिया, बस इब्न तैमिया की कलाम का, तो आप वो इक्तबास लें। इक्तबास लेने के बाद उस इक्तबास के आखिर में आप कौसैन लगाएं, कौसैन के अंदर आप लिखें मसलन आप इब्न तैमिया की जिस किताब से आपने कलाम ली, मसलन मजमूल फतावा अगर है तो आप लिखें मजमूल फतावा जिल्द फुलान सफा नंबर फुलान, बस ब्रैकेट के अंदर। उसकी जो तफसीलात है सारी वो आखिर में आप जिक्र करेंगे, जो फारिस हैं उनके अंदर आप जिक्र करेंगे उसको। तो ये है, एक मुख्तसर है और एक तफसीली है, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं।
कि उसी कलाम के आखिर में आप, यानी जो आप मतन लिख रहे हैं, मकाला लिख रहे हैं, उसके कलाम के आखिर में आप दो कौसैन में लिख दें, और फिर तफसीलात उसकी, सारी किताब का तबा नंबर, जिल्द नंबर, और वो सारी चीजें जो हैं तफसीलात, मुसन्निफ का नाम, उसका तहकीक किसकी है, कब शाया हुई, उसके जिल्दें कितनी हैं, और जगह कहाँ से शाया हुई, ये सारी जो चीजें हमने पीछे पढ़ी है ना, यही सारी चीजें आखिर में मसादिर मराजे में जिक्र की जाती है। आखिर में मसादिर मराजे में, जिसको रूफे ताजी के द्वार से तरतीब दिया जाता है, वहां ये सारी चीजें जिक्र की जाती हैं। तो ये तरीका जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि इस हिस्से में मुसन्निफ का मुकम्मल नाम और दीगर तमाम तफसीलात दर्ज होती जो ऊपर वो जिक्र कर चुके हैं। आप पहले और इसमें फर्क समझ रहे हैं? पहले तरीके और इसमें फर्क समझ रहे हैं आप? जी शेख। क्या फर्क है? हाँ इरफान, जी क्या फर्क है? शेख दोबारा बताऊंगा एक दो। हाँ, वो क्लास में ऐसा होता है ना, क्लास में पूछते हैं ना, जी समझ आ रही है सबको? सारे कहते हैं जी समझ आ रही है, सारे कहते हैं जी समझ आ रही है, ताकि जी उस्ताद शेख। मुतमईन रहे। तो देखिए, पहले और दूसरे तरीके में फर्क ये है कि पहले तरीके में आप जो कलाम या इक्तिबास नकल करते हैं, उसका हवाला नीचे हाशिए में मुकम्मल जिक्र करते हैं, किताब का, मुसन्निफ का, किताब का नाम, मुसन्निफ का जिससे वो मशहूर है, कुनियत लकब से मशहूर है तो आप पहले कुनियत जिक्र करेंगे, फिर मुकम्मल नाम, लकब से मशहूर है तो पहले लकब जिक्र करेंगे, फिर पूरा नाम उसका जिक्र करेंगे, और किताब का नाम आप उसके नाम के बाद जिक्र करेंगे। इन्होंने यही जिक्र किया, लेकिन अरबी में पहले किताब लिखी जाती है, तो कोई हर्ज नहीं, पहले किताब का नाम लिख दें, बाद में मुसन्निफ का लिख दें, या पहले मुसन्निफ का नाम लिख दें फिर किताब का। मुसन्निफ का नाम कैसे लिखना है ये उन्होंने जिक्र किया है, कि आपने शोहरत से, जिससे शोहरत लकब से मशहूर है, कुनियत से है, या किसी तखल्लुस वगैरह से है, तो आप वो जिक्र करें। फिर जब किताब का नाम लिखना है तो मोटा करके लिखना है, आपने उसको बोल्ड करके लिखना है। उसके बाद किताब की दीगर मालूमात, किताब जो है वो उसका कब शाया हुई, सन इशात क्या है, किसने शाया की है, और उसका तबा कितना है, एडिशन का नंबर क्या है, और उसके बाद आप उसका जिल्द वगैरह, सफ़ा वगैरह लिखेंगे उसी सफ़े के नीचे। ये दूसरे तरीके में ये है कि इसमें इख्तिसार से आप कलाम वहां नकल कर देते हैं, उसकी जो कलाम नकल की है इक्तिबास, उसके आखिर में ब्रैकेट कौसैन में किताब सही, मसन सही बुखारी, किताबुल ईमान, फला फला, बस। लेकिन जिस किताब से आपने नकल किया है, तबा उसका क्या है, मुहक्किक कौन है, और सन्ने इशात क्या है, ये सारी तफसीलात आप उस मकाले के आखिर में जो फारिस होती हैं मसादिर मराजे की, वहां जाके जिक्र करते हैं, वहां जाके जिक्र करते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, पहले इख्तिसार से जिक्र करके मकाले के आखिर में आप जाके वो तफसीलात जो आपने पहले तरीके में नीचे जिक्र की थी, वही आप आखिर में जाके फारिस और मसादिर मराजे में जिक्र कर देते हैं। तो ये उसलूब है पहले और इसमें, सिर्फ ये है कि उसमें इख्तिसार से पहले आ जाता है उस सफ़े में, मतन में, और तब जो वजाहत मजीद है वो आखिर में मकाले के जाके आती है। इसके बाद वो जिक्र करते हैं कि जो MLA हवाला जाती उसलूब है, इसके अंदर क्या होता है। ये हवाला नगारी के, आप समझ लें कि मज़कूरा बाला जो असालीब हैं उनमें से तीसरा उसलूब है MLA। और ये उन्होंने यहाँ इसके अंदर जिक्र किया कि इस उसलूब में हवाला दर्ज करने का तरीका ये है कि मतन के अंदर ही कौसैन में मुसन्निफ का नाम लिख दिया जाता है, और उसके साथ कॉलन लगाकर किताब का मुतल्लिका सफ़ा नंबर दे दिया जाता है। ये उसलूब इस्लामी तहकीक की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए उलूम इस्लामिया की तहकीकी मकालात में इसे इख्तियार करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ये इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मालूमात नाकिस है, मालूमात नाकिस है। जो बंदा इस्तेफादा करना चाहता है वो मुकम्मल तरीके से इसमें इस्तेफादा नहीं कर सकता। मजीद तरीके यहाँ मज़कूर हैं जो यहाँ जिक्र किए गए, हम उनको नहीं पढ़ेंगे, बस यही 3 तरीके हैं जो मतलूब हैं और जो पढ़ना ज़्यादा मुफीद है और जो इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इन्होंने बतौर फॉर एग्जाम्पल जो है वो इन्होंने यहाँ दर्ज किया है, ये देखिए आप, ये देखें, इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला, इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला, क्योंकि वो बुखारी से ही मारूफ है, उन्होंने इमाम बुखारी जिक्र कर दिया। उसके बाद उनका मुकम्मल नाम सही बुखारी, अल जामे अल मुस्नद, कदा कदा, इसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने सही बुखारी लिख दिया तो बस काफी है। किताब सला, बाबुल मसाजिद, लुबनान, बैरूत, दार इब्ने कसीर, आगे सन्ने शाद, उसके बाद उसकी जिल्द नंबर, सफ़ा नंबर और हदीस नंबर, ये उन्होंने यहाँ जिक्र की। तो यही तरीका होता है। मजीद इन्होंने यहाँ चीजें जिक्र की हैं जो यहाँ मज़कूर हैं। तो हवाला निगारी से मुतालिक तवज्जो तलब कुछ निकात हैं, इनको इख्तिसार से मैं चंद एक को जिक्र कर देता हूँ।
हवाले का इंदराज करते वक्त सतूर बाला में मज़कूर मज़कूर तमाम तफसीलात भी तरतीब दर्ज की जाए। मुसन्निफ के ज़माना का तयन तहकीक को मोतबर बनाने वाले लवाज़िमात में से एक है, इसलिए इसका इल्तिज़ाम करना चाहिए हमें। मुसन्निफ के नाम के साथ तहकीक की रिवायत के मुनाफी अलकाबात जैसे हजरत मौलाना अलामा मद्दतिल आली और दामत बरकातुल आलिया और फलां अलामा फहामा और पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहे हैं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। और इसमें कोई बेअदबी नहीं है। एक तो इससे बहुत ज्यादा तूल मिल जाता है मकाले को, तूल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस तरह हर बंदा इन अलकाबात पे जो है वो मुत्तफिक भी नहीं है आपके साथ। इस वजह से आप मुतलकन उस शख्सियत का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके साथ अल्लामा और फुला वो कहते हैं कि ये जिक्र करने की जरूरत नहीं है और इससे इज्तनाब करना ज्यादा बेहतर है। कुरान करीम की किसी आयत का हवाला देते वक्त आप सूरत का नाम लिखिए और उसके बाद आयत नंबर लिख दें। सूरत का नाम, उसके बाद आयत नंबर आप लिखते हैं, बस यही काफी है। बस यही काफी है, सूरत का नंबर देने की जरूरत नहीं है। सूरत का नंबर देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सूरत नाम और आयत, सूरत का नाम आगे दो नुक्ते लगाएं और आयत का नंबर लिख दें, काफी है। कुरान करीम का हवाला देने में सफ़ा नंबर या मतबा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ये फर्क है हदीस और कुरान में। कुरान की आयत का आपने सिर्फ सूरत का नंबर और उसके बाद आयत नंबर आपने लिख देनी है, दो नुक्ते लगाकर, बस यही काफी है। लेकिन हदीस के अंदर जब आपने हदीस का हवाला देना है, तो अगर तो किताब वो जिससे आप हवाला नकल कर रहे हैं हदीस, अगर तो उसके अंदर कुतुब और अबवाब हैं, यानी फिकी कुतुब और अबवाब हैं, किताब सलाह किताब ज़का, उसके आगे नीचे अबवाब हैं, तो आप उसके साथ जिक्र करेंगे। और अगर उसके अंदर जो है वो कुतुब और अबवाब नहीं है, सिर्फ अहादीस की नंबरिंग के साथ, तो आप हदीस का नंबर दर्ज करेंगे। तो हदीस का हवाला देते वक्त मुतल्लिका किताब और बाब का जिक्र करें, किताब सलाह बाबू कजा व कजा, उसके बाद हदीस का नंबर आप दर्ज करते हैं। इससे कारी के लिए असल हदीस तक रसाई में आसानी हो जाती है। बतौर मिसाल उन्होंने यहाँ जिक्र किया, जैसे अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, सही बुखारी का किताब सलाह बाबुल मसाजिद, ये सारी तफसीलात जो आप देख रहे हैं ना, इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल, ये पहले तरीके के मुताबिक, जो सबसे पहला हमने तरीका पढ़ा था जो हवाले देने का। लेकिन दूसरा तरीका जो था ना, हमने इख्तिसार के साथ, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे सही बुखारी किताब सलाह बाबुल मसाजिद हदीस नंबर कदा, बस। दूसरे तरीके के, ये दूसरे तरीके की हम बात कर रहे हैं, और इसकी सारी तफसीलात जो है ये आखिर में देंगे आप, मसादिर मराजे की तफसीलात। ये दूसरे तरीके, पहले तरीके में ये तरीका है, सारी तफसीलात इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला कदा व कदा, और उसके बाद तबा बैरूत दार इब्ने कसीर और जिल्द नंबर और तबा नंबर 5 एडिशन नंबर 5 वगैरह। तो ये पहले तरीके के मुताबिक तो उसी सफ़े के नीचे आप देंगे, लेकिन दूसरे तरीके के मुताबिक आप ये आखिर में सारी तफसीलात देंगे। हवाला निगारी में बुनियादी और असासी नोयत के मसादिर पर एतमाद करना चाहिए, ये बड़ी अहम बात है। आपने जब हवाला देना है ना, अगर वो चीज़ पहली किताबों में भी है, मसादिर में भी है और मराजे में भी है, तो आप मसादिर का जिक्र करें, मराजे का नहीं। मराजे वो होते हैं जो असल किताबों से आपको मालूमात लेकर जमा कर देते हैं आपके लिए। तो आप कोशिश करें जहां से उन्होंने मालूमात लेकर आपके लिए जमा की हैं, आप उन असल किताबों की तरफ रुजू करें और हवाला उनका दें, बजाय इसके कि आप मुताखिरीन किताबों का जिक्र करें, क्योंकि इससे जो है बुनियादी और मुस्नद मसादिर पर एतमाद होता है। और दूसरा ये है कि इसमें अहम मसादिर पर आप एतमाद कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उसमें मुकम्मल मालूमात, आपने अगर बिलवास्ता कलाम ली है तो वो भी जिक्र करें कि आपने फलां किताब से ये हवाला लिया है। क्योंकि बसा औक़ात होता ये है कि आप जिस किताब से वो कलाम या इक़्तिबास लेना चाहते हैं, वो किताब आपके पास होती नहीं, बाजार में मिल नहीं रही होती, तो आप किसी दूसरे की नकल करदा जो इक़्तिबास उस पर एतमाद करते हैं। तो आप फिर कहें कि फलां किताब से नकल करते हुए फलां किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, तो आपने बिल वास्ता उससे नकल की या बिला वास्ता, इसकी वजाहत आप करें। तो बहरहाल जो कदीम मसादिर हैं, मोतबर मसादिर हैं, उन पर एतमाद करना चाहिए। जो गैर मोतबर मसादिर हैं उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। इससे आपकी तहकीक और आपकी किताब की कदर कीमत जो है वो बढ़ती है। और मुहक्किक को बुनियादी और सानवी माखिज का जो फ़र्क तहकीक के तमाम मराहिल में पेश नजर रखना चाहिए। इसका फ़र्क जो है, माखिज का फ़र्क तहकीक के तमाम मराहिल में पेश नजर रखना चाहिए। नीज़ माखिज और मराजे में पाया जाने वाला बारीक फ़र्क भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पहली बार मुकम्मल हवाला दर्ज किया जाए, आप उसका मुकम्मल हवाला दर्ज करें। दोबारा आप ये कह सकते हैं, मसलन पहले आपने उस किताब का मुकम्मल उन्वान, मुकम्मल सारी चीज़ जिक्र की, बाद में आप कह दें मसलन किताब फलान फलान, बस किताब से सही बुखारी, बस पहले उसका तवा नंबर वगैरह सारा जिक्र कर दें, बाद में उसकी सिर्फ सही बुखारी हदीस नंबर कदा, सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर कदा, बस इस तरह करके। अगर वो किताब मतबू है तो आप उसके लिए लिखें कि ये मतबू है,
और अगर वो मखतूत है तो आप लिखें कि ये मखतूत है। हस्बे ज़रूरत आप मेयारी रमूज और जो आप समझ लें कि मुखफ़फ़ात हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आपके मकाले का जो हजम है वो कम रहे। रमूज़ औक़ाफ़ का इंतज़ाम किया जाए। फ़िक़ी मसाइल के कुतुब से हवाला देते वक्त मसला ज़ेर बहस के साथ मुतल्लिक़ा किताब, बाब, फसल का हवाला कारी के लिए मज़ीद सहूलत फराहम करता है। और कई चीज़ें उन्होंने यहाँ जिक्र की हैं। बहरहाल ये काबिल मुताला है, इसका मुताला करें। इसी पर इत्तेफाक करते हैं क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है। वल्लाहु ताला अलम व अहकम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।